हेलो एवरीवन। अगर आपको पसंद है अपने स्कूल के दिन, वो टीचर्स जिन्होंने ना केवल आपको सब्जेक्ट पढ़ाया बल्कि जीवन के दर्शन से भी मिलाया, तो आपको देखनी चाहिए 1989 में आई फिल्म डेड पोएट सोसाइटी। पीटर वेयर ने इसको डायरेक्ट किया है, टॉम स्कूलमन ने इसको लिखा है। टॉम के ये सेमी ऑटोबायोग्राफी भी है, जो उन्होंने अपने दिनों में जो जिस तरह का अनुभव किया, तो इस फिल्म को उन्होंने उस अनुसार लिखा। वेल्टन एकेडमी जो बहुत ही प्रसिद्ध है अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को लेके, वहाँ से ये फिल्म शुरू होती है और वहाँ से रूबरू करवाया जाता है सभी स्टूडेंट्स को एक टीचर से जिसका नाम है जॉन किटिंग। जॉन किटिंग जो यहाँ पे लिटरेचर पढ़ाने आया है। स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई होती है, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड एक तरीका होता है हर टीचर का, वो वही स्टाइल जर्टिफिकेशन और एक ट्रेडिशनल स्टाइल जो चला आता है। इस बीच जो जॉन किटिंग की क्लास है वो बहुत ही अलग तरीके से होती है। वो आते ही सबसे पहले बच्चों को बोल देता है कि भाई वो पहला चैप्टर फाड़ दो, जिसमें ये बताया गया है कि पोइट्री को कोई मैथमेटिकल इक्वेशन से समझा जा सकता है, और वो रूबरू करवाता है बच्चों को असल ज़िंदगी से। यहाँ पे आके आपको लिटरेचर का एक असल मतलब भी समझ में आता है। कार्pe diem जो एक बड़ा ही फेमस वर्ड हुआ था, जो उनको सीज द डे जिसका मतलब होता है, और जिसका अर्थ ये होता है कि आपको हर पल में जीना है, उस पल में अपना मैक्सिमम ढूंढना है। तो इस फिल्म से जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, टॉड, नॉक्स और नील, तो ये सब की अपनी अपनी एक कहानी है जो इस फिल्म को आगे बढ़ाती है। कीटिंग का जो स्टडी स्टाइल है वो कई टीचर्स को बड़ा अखरता है। वो कहते हैं कि आप इस तरह से कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कभी बाहर ले जा रहे हैं, कभी उनको दौड़ा रहे हैं, फुटबॉल खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा था, वो इस फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी बोलते हैं जिसमें पोइट्री के रेफरेंसेस है कि जीवन को हम एक तरह से नहीं दे सकते, हर किसी की स्पीड अलग है, हर किसी का संगीत अलग है। और जब वो पोइट्री को डिफाइन करते हैं इस फिल्म में, वो बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। जब वो बच्चों को बोलते हैं कि साइंस मैथ्स ये बड़े अच्छे प्रोफेशन है, इसमें आप बनते हैं और सेवा करते हैं, लेकिन पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ज़िंदगी सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरा एक समाज, ये एक मानव प्रजाति जो है वो एक कविता है, और आप इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं, अपनी पंक्तियाँ ढूंढना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। तो वो पंक्तियाँ क्या है, यानी कि वो वर्ड्स क्या है। तो इतने इतने प्यारे डायलॉग्स इस फिल्म में हैं। जब ये फिल्म जिस तरह से आगे बढ़ती है और सभी कैरेक्टर्स की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, जैसे टॉड अपनी फैमिली में बहुत दबा हुआ है, उसमें प्रेशर है कि उसको पढ़ना है। नील के पिता जो गरीब हैं और चाहते हैं कि नील पढ़ के आगे डॉक्टर बने, हालांकि नील का इंटरेस्ट होता है थिएटर में, राइटिंग में, लिटरेचर में, और उसके पिता बार बार आके उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं कितनी मजबूरी में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और वो उसका नाम हर को करिकुलर एक्टिविटी से हटा देते हैं। फिल्म आगे बढ़ती है तो स्टूडेंट्स जो कीटिंग को समझना चाहते हैं कि ये कीटिंग है कौन, तो उनको पता लगता है, एक पुरानी मैगजीन उनको हाथ में लगती है और पता चलता है कि इन्होंने एक डेड पोएट सोसाइटी फॉर्म की थी बहुत पहले, कीटिंग नहीं, और वो उसके एडिटर और इसमें काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखते थे। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, नील, टॉड, ये सब मिलकर ही एक डेड पोएट सोसाइटी बनाते हैं। और क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल होता है, तो ये स्कूल से थोड़ा दूर आगे जाके हर रात मिलते हैं केव में, एक गुफा में, जहाँ पे ये अक्सर डिस्कस करते हैं पोइट्री को, राइटिंग को, म्यूज़िक को, और एक दूसरे को भी समझते हैं। जहाँ इनको पता चलता है कि किसी कोई म्यूज़िक में अच्छा है तो कोई किसी और सब्जेक्ट में अच्छा है। अब नील इस बीच जो है बड़ा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि वो चाहता है एक्टिंग करना, थिएटर में बढ़ना, लिटरेचर में बढ़ना। तो एक मिड समर नाइट्स ड्रीम जो शेक्सपियर का प्ले है, तो उसके ऑडिशन होते हैं। अब वो इस ऑडिशन में हिस्सा लेना चाहता है, पर उसको पता है अगर वो अपने पिता को बोलेगा तो उसको कभी हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। तो बिना पिता को बताए वो इसमें हिस्सा ऑडिशन देता है और सक्सेसफुल होता है, वो प्ले के लिए सिलेक्ट भी हो जाता है, जिसके लिए वो एक फेक पेपर भी साइन करवा के अपने पिता के फोर्स साइन करके दे देता है। फिल्म इस तरह से आगे बढ़ती है, और टॉड के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं अक्सर उसको एक स्टडी टेबल गिफ्ट कर देते हैं हर बर्थडे में। उसको एक बड़ा फील होता है कि मेरे पेरेंट्स शायद मुझको बस सिर्फ पढ़ाने के लिए ही भेजते हैं, एक एकेडमिक करियर के लिए ही भेजते हैं। इसी तरह से नॉक्स को लड़की से प्यार हो जाता है और वो चाहता है उस लड़की को बताना, हालांकि उसका बॉयफ्रेंड है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं अक्सर चलती रहती है। फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और इस बीच जो रिचर्ड है, जो एक चार्ली नाम का किरदार है, तो वो इस डेड पोएट सोसाइटी के अंतर्गत एक आर्टिकल स्कूल की मैगजीन में पब्लिश करवा देता है, जिसमें कहा जाता है कि इस स्कूल में लड़कियां भी अलाउड होनी चाहिए। जहां से सबसे पहले घंटी बज जाती है, क्योंकि यहाँ के जो गेल नॉलन जो हेडमास्टर है, उन्हें धीरे धीरे ये शक होने लगता है कि जो कीटिंग्स है वो बच्चों को भड़का रहे हैं।
यहाँ से शुरुआत होती है और वो चार्ली से पूछते भी हैं कि तुमने किसके रेफरेंस से ये सब किया है और डेड पोएट सोसाइटी क्या है। यहाँ से शक होता है कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है स्कूल के। बहरहाल चलिए, चार्ली अपना किसी का नाम नहीं लेता इसमें, नहीं तो नॉलन चाहते थे कि वो कीटिंग का नाम बताए और ताकि उसको रेस्टिगेट किया जा सके। एनीवे, सो नील जो है उसका प्ले होता है और प्ले के पहले ही उसके पेरेंट्स को पता लग जाता है, उसके फादर को पता लगता है कि ये प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो नील के पिता बहुत बुरा मानते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें इस नाटक में हिस्सा नहीं लेना है। ये बात नील कीटिंग से भी पूछता है। कीटिंग बोलते हैं कि अपने पिता को भी तुम्हें इसी प्यार से समझाना होगा जैसे मुझे समझा रहे हो। कीटिंग अगले दिन आता है और कहता है मैंने अपने पिता को समझा दिया, हालांकि उसने नहीं समझाया होता और वो झूठ बोलकर प्ले में फाइनली पार्टिसिपेट करता भी है। जब नील के फादर को ये पता लगता है और वो उसको नाटक में देखते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है और वो उसको स्कूल से प्ले से ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम स्कूल से हटा के आर्मी स्कूल में डाल दिया जाएगा ताकि तुम आगे मेडिकल की एजुकेशन ले सको। नील इसके बाद जो है वो सुसाइड कर लेता है और यहाँ से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है बढ़ जाती है। और इस बीच जो नील के पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं स्कूल से ये इन्वेस्टिगेट करना कि नील ने किसकी वजह से सुसाइड किया, हालांकि असली वजह यही होती है कि उसके फादर और पेरेंट जब उसको समझते नहीं हैं। हालांकि जो नॉलन है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस बीच जो कुछ एक स्टूडेंट्स हैं वो कीटिंग का नाम ले लेते हैं कि उन्होंने जो है डेड पोएट सोसाइटी का रेफरेंस दिया था। और यहाँ से जो स्टोरी आगे बढ़ती है उस बीच कीटिंग को नॉलन जो है वो रेस्टिगेट करने के लिए सभी बच्चों से ज़बरदस्ती साइन कर देते हैं। इसमें टॉड होता है, काफ़ी इन पे प्रेशर होता है, चार्ली को रेस्टिगेट कर दिया जाता है। तो आखिर में जब ये दृश्य आता है इस फिल्म का, बहुत ही प्यारा दृश्य है क्योंकि कीटिंग उन बच्चों को कहते हैं कि कभी मेरे को मिस्टर कीटिंग या टीचर कह के न संबोधन करो, मुझे ओ कैप्टन, माय कैप्टन जो एक कविता का फ्रेजेस हैं उससे मुझे संबोधित करो। और आखिर में जब कीटिंग अपने क्लास से जाते हैं तो नॉलन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और जाते वक्त एज ए स्टूडेंट सभी उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बेंच में खड़े हो जाते हैं कि वी आर नॉट इनटू सम रूल्स, हमें उस रूल को ब्रेक करना होगा जो हमें जीने नहीं देते। और उनको बेंच पर खड़े होकर ओ कैप्टन, माय कैप्टन कह के जो है ट्रिब्यूट देते हैं, जिसके बाद कीटिंग्स बहुत खुश हो जाते हैं। फिल्म यहीं पे समाप्त होती है लेकिन कई चीज़ें देकर जाती है, कई इंस्पिरेशन दे के जाती हैं कि अपने सपनों को जीने की। 1989 में उस दौरान जब एजुकेशन को, क्योंकि एक हर तरफ एक डिप्रेशन था और हर कोई कुछ बनना चाहता था, पढ़ना चाहता था। हालांकि ये फिल्म जो है 1959 में सेट की गई है जब एक इंडस्ट्रियल डिप्रेशन था, पैसों की कमी होती थी और पढ़ना बहुत ज़रूरी समझा जाता था। उस बीच पढ़ने को जीने से जोड़ना इस फिल्म का मुख्य मकसद था। भारत में ऐसी कई फिल्में इससे प्रेरित हुई, आपने मोहब्बतें 2000 में देखी होगी। हालांकि मोहब्बतें को बताया जाता है कि इससे इंस्पायर्ड है, लेकिन मोहब्बतें में सारा इंटेलेक्ट लेवल निकाल ही दिया गया था इस फिल्म का और उसको केवल प्यार तक ही सीमित कर दिया गया था। और इसके अलावा हिप हिप हुर्रे जो बहुत अच्छी एक टीवी सीरीज़ आई थी, अगर आपने देखी हो तो उसमें विनी सर का कैरेक्टर कीटिंग से इंस्पायर्ड था जो विनय पाठक जी ने किया था। बहुत अच्छी, ये मेरे ख्याल से अभी तक जो टेलीविज़न सीरीज़ जो आती है बहुत अच्छी सीरीज़ थी जिसमें स्कूल के बच्चों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बताई गई थी और स्कूल के बच्चे किस तरह से स्टडी को ले इसको दिखाया गया था। इस बीच अगर आपने 3 इडियट्स में देखी हो जो चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे एजुकेशन को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश की गई थी, तो उसमें ये दिखाया गया था। 1989 में ये फिल्म बनाई गई थी, उस दौरान वहाँ की सोच, उस सोच तक पहुँचना, और ये फिल्म जो है बिल्कुल भी कमर्शियल रूप से नहीं बनाई गई, इसमें कोई भी कमर्शियल एंगल ज़्यादा रखा नहीं गया था। फिर भी ये फिल्म ने बहुत अच्छा अपना जो है कलेक्शन किया और इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड के लिए। हालांकि बेस्ट एक्टर और बेस्ट मूवी के लिए भी नॉमिनेट हुई और बाकी कई अवार्ड्स है जो उसको मिले। अब इस फिल्म से हमें काफ़ी कुछ मिलता है जो पोइट्री से जुड़ा है। आई एम इनटू द वुड्स और इस तरह के कई नोट्स जो हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो लिटरेचर के जो एक खूबसूरत पल हैं वो इस फिल्म में देखने को मिलते हैं और हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें शिक्षा को किस तरह से देखना चाहिए। हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, हमें सब कुछ बनना चाहिए, पर उस सब्जेक्ट के साथ हम कितना सिंक हो पाते हैं, क्या उसको एक संगीत की तरह ले पाते हैं। जिस तरह से कीटिंग ने बताया कि आप किसी को कंपटीशन में नहीं हैं, आप अपने साथ हैं, अपने उस जीवन संगीत के साथ हैं जिसको आप जी रहे हैं। आपको
इस जो मानव प्रजाति है, ये जो एक बड़ी कविता है, इसकी वो पंक्ति बनना है जो सबसे प्यारी है। लेकिन इसके लिए आपको कॉम्पीट नहीं करना है, इसके लिए अपने आप को समझना है, जो कार्पे डिएम का उनका एक मतलब था। तो आज ही इस फिल्म को देखिए, जियो हॉटस्टार में ये अवेलेबल है, और इससे जुड़ी हुई कई और फिल्म्स लेके जल्दी आपसे मिलेंगे।